जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में घमंडी पलटू सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च का कार्यक्रम चला रही है और सभी जिले में एक महापुरुष के मूर्ति के सामने से निकलकर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल आज बाहर है, तो 13 तारीख को मिलकर बिहार के युवा मोर्चा के माध्यम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम बिहार में किया गया। उस पूरे ज्ञापन को हस्ताक्षर अभियान के 25 लाख से जो अधिक हस्ताक्षर हुए हैं उनको सौंपने का काम करेंगे। और ये साथी आज 10 अगस्त है, इसको भारतीय जनता पार्टी बिहार में जानती है और ये बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि आज विकास की पुण्यतिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था और इस पूरे 1 साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सारे चीजों का एक तरह से दोहन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। पिछले 1 साल की घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह बेगूसराय में एक दलित पासवान समाज की बेटी को नंगा करके पीटने का काम किया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। लोकतंत्र शर्मसार है। बिहार के आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज दलित समाज बिहार में अपने सब का क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देश के गृह मंत्री जी को जाकर आग्रह किया और आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और बिहार की सरकार आज तक सोई हुई है साथियों। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम को रोका गया, बिजली काट दी गई, उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया और नीतीश कुमार तुष्टीकरण के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यह है नीतीश कुमार जी का चेहरा। लोकतंत्र पूरी तरह शर्मसार हुआ। ये 1 साल इसलिए हमने कहा ये विकास की पुण्यतिथि है और सुशासन की बरसी है। नीतीश कुमार जी के राज्य में ना सुशासन रहा ना विकास हुआ। और आपने देखा विकास, सुल्तानगंज के पुल का
1710-14 करोड़ रुपए का ब्रिज गिरा, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट में इन लोगों ने लिखवा कर दिलवाया कि एजेंसी अपने संसाधन के पैसे से वो पुल फिर से निर्माण कराएगा। कई परिवारों के जान चले गए, वहां जो नाइट गार्ड था उसकी हत्या हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और यह ईपीसी मोड था, मोड पर यह पूरा काम था साथियों। डिजाइन भी तय करना था, वो काम करना था उसी एजेंसी को। ईपीसी मोड में यही होता है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह पूरी तरह घोटाला है, क्योंकि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि जिस दिन इस मोड का सैंक्शन किया जा रहा था, स्वीकृति किया जा रहा था, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने कोई भी जांच कराने से इनकार कर दिया। जब ठेकेदार बहाल हो रहे थे तो कल एक नेता नहीं दिल्ली में बोल रहे थे कि बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके कहने से कोई वोट बदलने वाला है क्या? उनको चिंता कौन है बिहार में? एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते तो चिंता करता। आप तो नेता के स्टाफ के तौर पर काम करते थे, आपको कौन चिंता? बिहार में आंदोलन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हम लोग तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने घर को तोड़वाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी को आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि नीतीश कुमार जी के राज में ना विकास हुआ, ना सुशासन है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शराबी बनाया। जब तक लालू प्रसाद जी की बिहार में सरकार थी, 1000 भी शराब के दुकान बिहार में नहीं थे। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और 2016 में जब उन्होंने घोषणा किया, उस दिन तक 11,000 शराब की दुकानें खुल गई। एक एक पंचायत में मसालेदार शराब की विदेशी दुकान ये नीतीश बाबू ने खुलवाया, और बिहार के लोगों को शराबी बनाने का काम किया। और साथियों, जब बंद कर दिया तो आज किसी भी जगह पर बैठ जाइए, आज 43,000 गांव हैं पूरे बिहार में।